नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है और हमारे दूसरे चैनल धनंजय कुमार पर भी जो देख रहे हैं, उनको भी नमस्कार, उनका भी स्वागत है। आज संसद का सत्र शुरू हो रहा है। आज जो है लगभग 1 महीने का सत्र है, 21 जुलाई से 21 अगस्त तक का। नमस्कार दोस्तों, मानसून सत्र में आप सभी मीडिया जगत के लोगों का स्वागत है। साथियों, मानसून नवीनता और नव सर्जन का प्रतीक है और अब तक जो खबरें मिली हैं, देश में मौसम बहुत ही अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहा है। एक विजयोत्सव है। पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति का, भारत के सैन्य के सामर्थ्य का रूप देखा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था, 100% अचीव किया। आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर के 22 मिनट के भीतर भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको जमींदोज कर दिया गया। और मैंने बिहार की एक कार्यक्रम में इसकी घोषणा की थी, जो हमारी सैन्य शक्ति ने बहुत ही कम समय में सिद्ध करके दिखा दिया। और इसमें मेड इन इंडिया सैन्य शक्ति का ये नया स्वरूप, इस पर भी दुनिया बहुत आकर्षित हुई है। इन दिनों विश्व के जिन जिन लोगों से मिलना होता है तो भारत के इस मेड इन इंडिया जो औजार तैयार हो रहे हैं, उसके प्रति दुनिया का आकर्षण बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि जब सदन इस विजयोत्सव को एक स्वर में विजय के भाव से इस सत्र के दरमियान उन ओजस्वी तेजस्वी भावनाओं को प्रकट करेगा। दो बात जो नरेंद्र मोदी जी ने कही, एक तो मानसून की बात कही, चलिए ठीक है, आप किसानों की इतनी चिंता कर रहे हैं, मानसून अच्छा है, किसानों की फसल बेहतर होगी, इस पे बात कर रहे हैं। किसानों के लिए शायद कुछ नया लेकर के आएंगे संसद में, देखें। हालांकि अब तक तो स्थिति ये है कि महाराष्ट्र में 550 किसानों ने आत्महत्या कर दी। किसानों के लिए कोई रियायत नहीं दी गई है। जो भगवान भरोसे ही किसान है। मानसून की जब बात करते हैं तो क्या होता है कि भगवान भरोसे हैं किसान, लेकिन देश को भी अगर भगवान भरोसे कर दिया तो क्या कहा जाए। कहा नरेंद्र मोदी जी ने, आपने सुना होगा, दो महत्वपूर्ण बात रखी मानसून के चर्चा के बाद। एक तो कहा गौरव का दिवस, गौरव, भारत का गौरव, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भारतीय तिरंगा लहराया, वो भारतीय गौरव का दिन है, बिल्कुल गौरव का दिन है। लेकिन ये तो विज्ञान और टेक्नोलॉजी का, जिस पर सबसे कम ध्यान जो है भारत सरकार पिछले 11 साल से दे रही है। हम कांवड़ यात्रा, हम हर जगह जो है पहले नमन करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं। बहरहाल जो वो विजयोत्सव की, गौरव की बात तो हमने बता ही दी कि वो गौरव की बात कर रहे थे, विजयोत्सव की बात कर रहे थे। और विजयोत्सव को लेकर के जो उन्होंने कहा, मैं भी मानता हूं कि झूठ बोल रहे हैं। हमारे साथी आउटसाइड पैनलिस्ट लगातार बोल रहे हैं। अगर ये विजयोत्सव है तो इस विजयोत्सव को सेलिब्रेट क्यों नहीं किया।
ऑपरेशन सिंदूर, जो सिंदूर घर घर बांटने की बात कर रहे थे, तो घर घर सिंदूर बांटे क्यों नहीं? और अगर ये विजयोत्सव है तो पाकिस्तान, कल ही हमने शायद खबर दिखाई है, परसों की, पाकिस्तान कल दिखाई कि पाकिस्तान वापस जो है वो जो 9 आतंकी ठिकाने भारतीय सेना ने नष्ट किए थे, वो 9 के 9 आतंकी ठिकाने फिर से शुरू किए जाने की तैयारी की जा रही है। 100 करोड़ का बजट दिया गया है और बाकायदा आर्मी लगी हुई है, चीन से मदद मांगी गई है। तो ये हमारी सफलता है या असफलता है? असफलता इस तौर पे भी है कि दुनिया का कोई भी देश, पाकिस्तान की किसी ने आलोचना नहीं की। भारतीय मीडिया जरूर बोलता रहा कि ब्रिक्स के देशों ने संयुक्त बयान में पाकिस्तान को की आलोचना की और क्या क्या किया, लेकिन कहीं आलोचना नहीं की। खुद नरेंद्र मोदी नहीं जाकर के बोल सके। ब्रिक्स के जो मीटिंग हुई या इसके पहले जो G7 की मीटिंग हुई, उसमें भी नहीं बोल पाए नरेंद्र मोदी, किसी ने नहीं कहा। और ट्रंप, हम लोग तो बोल बोल करके थक गए हैं, बेसिकली रिपीट हो गया है, रिपीट होता रहता है लगातार, और संसद में यही होगा। जो अमेरिका ने 25 बार कहा ट्रंप ने कि हमने सीज फायर करवाया है, और ये सीज फायर जो करवाया है, नरेंद्र मोदी जी देखिए अभी क्या बोल रहे हैं। उन्होंने बोल दिया, संसद में जो बोला जाएगा वो बाहर बता दिया है कि संसद में इसी पिच पर पूरी बीजेपी और उनके जो साथी दल हैं हवा बांधेंगे, और कह दिया कि विजयोत्सव मना रहा है देश, विजय प्राप्त कर ली पाकिस्तान पर। लेकिन जो कांग्रेस के सवाल हैं, जो हम सब नागरिकों के सवाल हैं, कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने अचानक सीज फायर की घोषणा क्यों की, भारत ने वो सीज फायर की घोषणा क्यों नहीं की? और ये कांग्रेस सवाल कर रही है, ये क्या भारत सरकार की कूटनीतिक नाकामी नहीं है? उसके अलावा राहुल गांधी ने भी कुछ सवाल उसमें रखे हैं, और जो दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है उसमें मैं देख रहा था कि आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात का भरोसा क्यों किया? पाकिस्तान की निंदा करने में एक भी देश ने हमारा साथ क्यों नहीं दिया? ट्रंप से भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने के लिए क्यों कहा गया? और ट्रंप के सामने सरेंडर करके आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी? कांग्रेस के सवाल हैं कि क्या भारत ने तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को स्वीकार कर लिया है, और हमने सीज फायर में पाकिस्तान से वादे लिए हैं? देश के लोगों को यह भी जानने का हक है। जब भी दो देशों के बीच युद्ध होता है, या युद्ध अगर नहीं भी था, हमने ऑपरेशन सिंदूर किया और उनके 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, लेकिन हम वहीं तक नहीं रुके। उसके बाद हम आगे भी लड़े, और पाकिस्तान ने हम पर जवाबी हमला किया। 5 लड़ाकू विमान कहाँ गए, उस पर नरेंद्र मोदी ने कुछ बोला नहीं। आज आगे भी संसद में कोई बोलने नहीं, विपक्ष के लोग बोलेंगे, उनको देश विरोधी करार दिया जाएगा कि आप देश की आलोचना कर रहे हैं, देश के खिलाफ बोल रहे हैं। और ये भी सवाल उठता है कि भाई, आप जब ऑपरेशन सिंदूर कर रहे थे तो 9 ठिकाने ध्वस्त कर दिए 1:05 से 1:30 के बीच में, फिर लगातार ऑपरेशन सिंदूर क्या चल रहा था? सवाल ये उठता है। और जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं डोभाल साहब, उन्होंने तो बाकायदा कहा आकर के कि एक शीशा तक नहीं टूटा भारत का। इतने बड़े बड़े झूठ कैसे बोल लेते हैं? अब संसद में भी झूठ बोलेंगे, जाहिर, संसद कोई अब ऐसी इनके लिए पवित्र जगह है नहीं। हालांकि जब संविधान की रचना की गई, संसद की मर्यादा और संसद की गरिमा की बात की गई, संसद के स्पेस की बात की गई, भूमिका की बात की गई, तो संसद को पवित्र जगह माना गया, सबसे बड़ी पंचायत कहा गया, और कहा कि यहाँ पे देश के प्रतिनिधि अपनी समस्याओं का, अपनी विशेषताओं का, अपनी आगे की रणनीतियों का, आगे कैसे हम आगे बढ़ेंगे, इस पर बात करेंगे। मिल बैठ करके सब, वो पक्ष के लोग हों, विपक्ष के लोग हों, सब बैठ करके जो है यहाँ चर्चा करेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे, देश की समस्याओं का समाधान करेंगे, इस पर बात करेंगे। लेकिन पिछले 11 साल से जिस तरह से संसद चल रही है, उसमें आपसी सहमति, पक्ष विपक्ष किसी विषय पर सहमत हो, इसका प्रयास नहीं किया गया। सत्ता पक्ष ने लगातार विपक्ष को देश विरोधी करार दिया,
यहां तक कर दिया कि 150 सांसदों को, पिछली लोकसभा याद कीजिए, 150 सांसद को बाहर निकाल दिया गया और बिल पास कराया गया। और ये बहुमतवाद जो है जिस तरह से चला है संसद के भीतर, वो भारतीय संसद की गरिमा पर ठेस है। लेकिन भारत माता की जय, वंदे मातरम बोलने वाली बीजेपी, आरएसएस, उनके लिए देशभक्ति जो है वो नारे से आगे नहीं, ये एक्सपोज हो गए। और आज संसद में इस बात पर एक्सपोज भी होंगे कि वो क्या जवाब देंगे कि जो 5 आतंकी जो पहलगांव आए थे वो कहाँ गए। वो क्या जवाब देंगे कि हमने युद्ध क्यों रोका, सीज फायर क्यों किया। वो क्या जवाब देंगे कि पाकिस्तान ने अपील की थी कि सीज फायर करें, या हमारे सेना के जवान कह रहे थे कि नहीं हम आगे नहीं लड़ सकेंगे, या अमेरिका का दबाव था कि खबरदार जो आगे लड़ाई की तो क्या था। ये बताएंगे? नहीं बताएंगे, ये पता है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने अभी जो बोला उसमें विजयोत्सव कहा है। विजयोत्सव का मतलब होता है कि हमने जीत हासिल कर ली, और जीत अगर हासिल कर ली तो सीज फायर करते समय क्या पाकिस्तान ने सरेंडर किया हमारे सामने? कहीं इसकी चर्चा नहीं है। बल्कि हुआ ये कि सीज फायर के बाद, जब सीज फायर ट्रंप ने ऐलान किया, और ट्रंप के ऐलान के बाद भारत ने भी कहा कि हाँ हम सीज फायर एक्सेप्ट करते हैं, और उसके बाद पाकिस्तान उसके बाद भी हमला करता रहा। और 11:30 बजे के करीब जो भारत के विदेश मंत्रालय के सचिव हैं, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है पाकिस्तान। ये कैसा विजयोत्सव है? हार का विजयोत्सव या पीछे हटने का विजयोत्सव? विजय तो तब होती है जब दुश्मन परास्त हो जाता है, दुश्मन घुटनों पे आ जाता है, विजय उसी को कहते हैं। इसको कहाँ विजय कहते हैं? लेकिन हो सकता है बीजेपी की, आरएसएस की परिभाषा में विजय का मतलब हो कि घुटने टेक करके हम जो है विजय विजय चिल्लाए, हार का नाम बदल दिया हो, विजय कर दिया हो। क्योंकि ये तो नाम बदलने में मास्टर है। स्टेशन का नाम, सड़क का नाम, शहर का नाम, गांव का नाम, तो विजय का नाम भी बदल दिया। विजय का नाम अब हार कर दिया, घुटने टेकने कर दिया। घुटने टेकना मतलब विजय प्राप्त करना, ये भी कर सकते, मुहावरा गढ़ सकते हैं। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, कुछ भी किया जा सकता। जिस तरह से हिंदू में जाति प्रणाली बनी, वो इनके पूर्वजों ने ऐसे ही तो बनाया है। वो खुद बैठ के तय कर दिया, मैं ब्राह्मण हूँ, तुम बनिया हो, तुम शूद्र हो, तुम दलित हो, खुद तय कर दिया। कोई इम्तिहान नहीं हुआ, कहीं इम्तिहान नहीं होता कि ये ब्राह्मण है या नहीं है। इसका कोई इम्तिहान नहीं, कोई सर्टिफिकेट नहीं देता है। वो खुद सर्टिफिकेट ले लेते हैं और हमको भी दे देते हैं सर्टिफिकेट कि तुम दलित हो। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता, लेकिन यहाँ होता है। और यहाँ हम जो दलित हैं, जो जो शूद्र हैं, जो पिछड़े हैं, हम सब भी मानते हैं कि हाँ हम दलित हैं, हम शूद्र हैं। हम उनके सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट करते हैं। हम भी झूठ बोलते हैं कि हम जो है संविधान को मानते हैं। हम संविधान को अगर मानते तो उनके सर्टिफिकेट को रिजेक्ट करते। हम कहते हैं कि तुम जो हमको कह रहे हो दलित है, हम दलित नहीं, तुमसे ज्यादा बेहतर इंसान है। ये ब्राह्मण कुछ नहीं होता। तूने ब्राह्मण का सर्टिफिकेट लिया हुआ है, तूने जो ये मंदिर बना रखे हैं, तूने वहां जो पुजारी बिठा रखे हैं कि जो ब्राह्मण में जन्म लेगा वही पुजारी होगा, हम इसको नहीं मानते। लेकिन हम मानते हैं। हम कावड़ यात्रा करते हैं, हम मंदिर में भारी भीड़ लगाते हैं, घंटा बजाते हैं। वो कौन लोग हैं? वो सब ब्राह्मण नहीं है। उसमें बड़ी आबादी, 80-85% आबादी दलितों की, शूद्रों की, आदिवासियों की है। उनको लगता है हम हिंदू, अगर हमें हिंदू से निकाल दिया जाएगा तो हमारा धर्म क्या बचेगा। हम तो हिंदू हैं, हिंदू हैं, लेकिन कितनी प्रताड़ना झेली है वो याद नहीं है। कितनी प्रताड़ना झेल रहे हैं वो भी याद नहीं है। तो दोष मुझे लगता है कि एक बड़ा फेमस है कि अन्याय करने वाला से ज्यादा बड़ा दोषी जो है अन्याय सहने वाला है। और हम खुशी से अन्याय सहते हैं, हम मुस्कुरा करके अन्याय सहते हैं। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता होगा कि हम मुस्कुराते हैं, हाँ हाँ मार रहे हैं, मारिए मारिए, बहुत अच्छा, आपका तो धर्म है मारना, हमारा धर्म है मार खाना। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता होगा, यहाँ होता है। और रोज खबरें आती है अलग अलग जगहों से, अलग अलग शहरों से, अलग अलग गांवों से, कि किस तरह से घेर करके मारा गया। कांवड़िए का जो उत्पात है रोज जगह दिखाई पड़ता है। हालांकि कई लोग हमारे यहाँ भी आते हैं गलती से और पोस्ट कर जाते हैं कि तुमको कांवड़ियों की, कांवड़िए जो है गलत दिखाई पड़ते हैं, और
वो मुहर्रम मनाने वाले गलत नहीं दिखाई पड़ते। भैया मेरी आंखों में दोनों में रोशनी बराबर चलती है, चश्मा जो लगाया ना बराबर दिखता है। मुझे वो कावड़िए भी दिखाई पड़ते हैं और मुझे वो मुहर्रम मनाने वाले भी दिखाई पड़ते हैं। दोनों की आस्था अपनी जगह, लेकिन दोनों जब कहीं उत्पात करते हैं तो उत्पात जो है उत्पात ही होता है। वो चाहे हिंदू करे चाहे मुसलमान करे, उत्पात है, दंगाई है। और संविधान में सबके लिए बराबर सजा रखी है, सबके लिए बराबर कानून है। मुसलमानों के लिए अलग कानून और हिंदुओं के लिए अलग कानून नहीं। लेकिन आप संविधान की कसम खा करके अलग अलग कानून बनाते हो। अगर कोई मुस्लिम है, अगर कोई दलित है, उसका घर तोड़ दोगे, और अगर कोई सवर्ण है तो उसको जो है डिफेंड करोगे, बचाओगे। ये भी कह दोगे कि नहीं ये ब्राह्मण है, ये तो ऐसा काम कर ही नहीं सकता है, कोई और करके गया हो। आपके पास में सत्ता है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हालांकि विडंबना ये है कि जब बिहार में देखिए ना 35 साल से सत्ता है पिछड़ों के हाथ में, क्या बदला? बीजेपी उनके कंधे पर बैठ करके शासन कर रही है। ब्राह्मणवाद, सामंतवाद उनके कंधे पर बैठ करके, उनके माथे पे चढ़ करके शासन कर रहा है। नीतीश कुमार चुप है, गुम है, गायब है। उपेंद्र कुशवाहा परेशान है। नीतीश कुमार को किसी ने हाईजैक कर लिया, अपहरण कर लिया गया, ये भी लोग कह रहे हैं। तो अपहरण कर लिया है तो क्यों वोट दे रहे हैं, क्यों उनके साथ खड़े हो? खैर, मैं वापस आता हूं संसद में। संसद में आज जो होगा वो आज देखेंगे ही, शाम में हम इस पर चर्चा करेंगे। दिन में कुछ अगर विशेष हुआ तो दिन में भी बात करेंगे हम। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि प्रधानमंत्री जो अभी बोल करके गए, जो आप लोगों ने थोड़ा बहुत सुनाया हमने आपको, आप लोग परेशान हुए, लेकिन बावजूद इसके, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बीइंग अ पत्रकार या एक सेंसिबल इंसान होने के नाते, जागरूक इंसान होने के नाते, कि जब हम किसी पे बात करें तो उसकी बात को पहले सुने समझे, उसके बाद उसकी बात को विवेचना करें। बिना सुने समझे हम कैसे विवेचना करें? हम अगर आपको सुनाते नहीं, हम खुद सुन लेते तो क्या क्या प्रधानमंत्री ने बोला वो कैसे आपको पता चलता? तो वो सुनाना भी जरूरी है कि प्रधानमंत्री ने 3 महत्वपूर्ण पहलू पे बात की। एक मानसून पे बात की कि मानसून बहुत अच्छा है, किसानों के लिए बड़ा अच्छा होने वाला है, यानी किसान भगवान भरोसे ही बैठे रहे। मानसून अगर खराब होता तो किसान के लिए बड़ा बुरा होता और हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन देश में सड़कों की जो हालत है, जिस शहरों की जो हालत है, जिस तरह से पानी घुसा है, वो भी हमारे सामने। और विजयोत्सव और गौरव का जो पल की बात कही, उस पर भी हमने चर्चा की। तो ये महत्वपूर्ण सवाल है कि ये जो विजयोत्सव है वो कैसे मनाया, क्या विजय किया। और तय मानिए कि देखिए संसद में जब बहस हो रही होगी और कांग्रेस के लोग जब सवाल उठाएंगे तो एक तो तुरुप का पत्ता निकाल के लाएंगे, ये शशि थरूर को खड़ा करेंगे। तो शशि थरूर बताएंगे कि पार्टी से बड़ा जो है देश होता है। कौन कह रहा है भैया पार्टी से छोटा देश होता है? लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि पार्टी से छोटा देश होता है। इसलिए नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सके 11 साल में भी, वो बीजेपी के प्रधानमंत्री रह गए। शशि थरूर जी को ये दिखाई नहीं पड़ेगा क्योंकि उनको चश्मा पहन लिया उन्होंने, और वो कह रहे हैं कि विचारधारा पार्टी ये सब देश विरोधी है, कांग्रेस पार्टी गद्दार, देश के साथ गद्दारी कर रही है। विपक्ष अगर सरकार की आलोचना करे तो गद्दार है। ये शशि थरूर वो बोलेंगे यार। उसके अलावा निशिकांत दुबे जी बोल सकते हैं, अमित शाह जी बोलेंगे, वो अनुराग ठाकुर बोलेंगे, ये सब बोलेंगे, रविशंकर प्रसाद बोलेंगे। ये सब जो बड़े बड़े वक्ता हैं बीजेपी के, वो बोलेंगे और बोलेंगे कि किस तरह से इंदिरा गांधी ने देश का गौरव गिरा दिया। मैं देख रहा था निशिकांत दुबे कह रहे थे कि बांग्लादेश का जो बनाया गया इंदिरा गांधी ने, देश के साथ बहुत नुकसान हुआ उसका। 2 बांग्लादेश बना थे, एक हिंदू बांग्लादेश, एक मुस्लिम बांग्लादेश बना। तो अरे रोका हुआ थोड़ा यार, आप लोग 11 साल में बना देते 2 बांग्लादेश। नहीं कुछ तो एक मोहल्ले का नाम चेंज कर देते, हिंदू बांग्लादेश। तो ये जो है बड़ा सवाल है। फिर जो है पिछले सदन में आपको याद होगा कि पिछली लोकसभा में, इसी संसद में अमित शाह जी कह रहे थे कि नेहरू जी ने नहीं होने दिया। 3 दिन अगर और युद्ध होता जो पटेल चाह रहे थे, हालांकि पटेल नहीं चाह रहे थे, सेना के लोगों ने कहा था कि भाई हमारे पास संसाधन नहीं,
हमारे पास खाने के अनाज तक नहीं था। और अमित शाह ने कहा कि नेहरू अगर चाहते, नेहरू ने नहीं चाहा तो उसी समय पीओके हमारा हो चुका, कश्मीर समस्या का समाधान हो चुका होता, हम जीत चुके होते, हमारी सेना इतनी ताकतवर थी कि हम जीत चुके होते। लेकिन नेहरू ने नहीं होने दिया, क्योंकि नेहरू इस समस्या को बनाए रखना चाहते थे। सदन में बोला, संसद में बोला, तो भाई आपको तो मौका मिल गया। पाकिस्तान ने वो भेजे 5 आतंकी और आपके 26 लोग मार दिए। आपके पास तो मौका था, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फतह कर लेते। सीज फायर क्यों किया? यही तो विपक्ष के पास सवाल है। देश के जागरूक इंसान नागरिक पूछ रहे हैं कि भैया सीज फायर क्यों किया? किसके कहने पर सीज फायर किया? सीज फायर करने की जरूरत क्या पड़ी? क्या विजयोत्सव मनाने की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री? हम विजय प्राप्त कर चुके थे। क्या पाकिस्तान घुटने पे था? क्या पाकिस्तान के हजारों सिपाहियों को हमने कैद कर रखा था, जैसा 1971 में हुआ था? कहीं नहीं। लेकिन इंदिरा गांधी पे, नेहरू पे फिर कीचड़ उछाला जाएगा, राहुल गांधी को पप्पू बताया जाएगा, तरह तरह की चीजें की जाएगी, देशद्रोही बताया जाएगा। यही होगा संसद में। हम संसद में बात क्या हुआ और बात करेंगे, लेकिन जवाब नहीं मिलेगा। सब जवाब हालांकि दिया जा चुका है। सुरक्षा सलाहकार बोल चुके हैं कि एक कांच नहीं फूटा हिंदुस्तान का। राजनाथ सिंह बोल चुके हैं कि हमने फतह कर लिया। अभी नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया कि विजयोत्सव मनाने का वक्त है। तो जब हम जीत लिए, कहीं ट्रंप ने 24 बार कहा उस पर बात नहीं करेंगे। वो कहेंगे कि ट्रंप की बात मानिएगा या देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं उनकी बात सुनिएगा। सेना जो कह रही है सेना कह रही है। सेना ने घुमा फिरा करके कहा कि हमारे विमान, लड़ाकू विमान गिराए गए, हमसे गलती हुई, उसको हमने ठीक किया। फिर सेना के डिप्टी सीडीएस ने कहा, सेना के अधिकारी ने कहा कि हमारे पास जो हथियार हैं वो पुराने हैं और स्वदेशी हथियार चाहिए हमको, अगर उनसे लड़ना है तो सब बातें दोहराई जाएगी संसद में, कोई नई बात नहीं। और हंगामा होगा, और हंगामे के बाद सदन स्थगित होगा, मीडिया में चलाया जाएगा। विपक्ष ने संसद को नहीं चलने दिया। वो बोल रहे हैं कि जिम्मेवारी जो है वो दोनों की जिम्मेदारी है संसद चलाना, पक्ष की भी और विपक्ष की। सच ये है कि संसद चलाना जो है सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी। सत्ता पक्ष, इसलिए सर्वदलीय मीटिंग कल बुलाई गई थी, लेकिन उस सर्वदलीय मीटिंग में क्या हुआ? सिर्फ एक बात पर सहमति बनी, वो जस्टिस यशवंत वर्मा के ऊपर जो महाभियोग लगाया जाना है उस पर, और जस्टिस यशवंत वर्मा पर महाभियोग पास हो जाएगा। बाकी किसी मसले पर सहमति नहीं है। न मणिपुर पर है, न पहलगांव पर है, न किसी सीज फायर पे है, न एसआईआर पे। एसआईआर बिहार में जो हुआ है वो क्या है? वो तमाशा है। और नंगे आंखों से भी दिख रहा है, एक अंधे को भी दिख रहा है कि किस तरीके से वहां पे गुंडाई की जा रही है, और एक मजाक बना दिया गया। अब फॉर्म भरे नहीं भरे, भर दिया गया, ये क्या है? ये क्या कर रहे हैं? ये इंटेंसिव रिवीजन है? ऐसे इंटेंसिव रिवीजन होता है? हद। अब वो भी देखना है, आज 21 तारीख है, आज जो है हलफनामा भरना है, देना है सुप्रीम कोर्ट में इनको। चुनाव आयोग 28 तारीख को चुनाव आयोग के इस मसले पर, हलफनामे पर, पूरी बातचीत पे सुनवाई होगी, और देखिए उस दिन सुप्रीम कोर्ट के लिए भी अग्नि परीक्षा का दिन होगा। फिलहाल इतना ही।